हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे में 90.4 मेगाहर्ट्ज हमारा कम्युनिटी रेडियो, डी वाई पाटिल का कम्युनिटी रेडियो, डी वाई कम्युनिटी रेडियो, जिसको हम कहते हैं ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी। आज ज्ञान की वाणी पर मेरे पास आए हैं स्टूडेंट हैं वो आयुर्वेदा के, यानी कि स्कूल ऑफ आयुर्वेदा से आए हैं। आयुर्वेदा के बारे में यानी कि आयुर्वेद के बारे में, इस विज्ञान के बारे में, इस साइंस के बारे में हमें कई सारी बातें बताएंगे। वो नई नई बातें बताएंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता, कुछ मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करेंगे। और आपको अगर इसके बारे में नहीं पता है तो और भी कई सारी जानकारियाँ मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले मैं जिनसे बात करने वाला हूँ वो हैं अदिति, और इनके साथ साथ आई हुई हैं आज पूर्वा। पूर्वा से मैं बाद में कुछ सवाल करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अदिति से। अदिति कैसी हैं आप? हाय। हाय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बहुत अच्छा, एज यूजुअल जैसे आप दिखाई दे रही हैं। तो अब सबसे पहला मेरा एक जो सवाल है, जो कॉमन मैन के दिमाग में अक्सर आता है, हम में से कुछ को पता है कुछ को नहीं पता, वो ये कि आयुर्वेदा क्या है? व्हाट इज आयुर्वेदा? आयुर्वेदा एक एंशियंट साइंस है। जो हमें पता है बाकी जैसे साइंस होते हैं वैसे आयुर्वेदा एक साइंस है। जी बट वो हमें नेचर से क्लोजली रिलेटेड है जी, आयुर्वेदा। मतलब प्रकृति के काफी नजदीक। यस, जी प्रकृति के काफी नजदीक है और हमें वैसे ही उसके प्रकृति को यूज करके हमें उसके इफेक्ट्स भी मिलते हैं वैसे। जी, अच्छा, तो ये एक ऐसा साइंस है कि जो आपको मतलब प्रकृति के नज़दीक काफ़ी ले जाता है। यस। आपकी बीमारियों को डिटेक्ट भी कर लेता है, खोजता भी है, यस। निराकरण भी करता है और आपको निरोगी भी बना देता है, ठीक है? यस। तो इसमें काफ़ी सारी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारी धाराएँ भी होंगी, स्ट्रीम्स भी होंगी। यस, उसमें स्ट्रीम्स है, मतलब जी, 8 स्ट्रीम्स है। जी, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग जी। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट जरा एंड वृषण। अरे वाह! दीज आर द 8 अंगस ऑफ अष्टांगस, लाइक ठीक है, इसके बारे अष्टांगस में ऑफ। हम लोग बाद में जानेंगे, धीरे-धीरे मुझे कुछ याद हो पाए हैं, मतलब मैं एक ही बार सुन पाया हूँ वैसे। लेकिन अब मेरा जो एक सवाल है अदिति से वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट आयुर्वेदा? आयुर्वेदा के बारे में डिफरेंट क्या है, अलग क्या है ऐसा? सो आयुर्वेदा के बारे में अलग ऐसी चीज है कि हुँ, हर एक इंडिविजुअल जैसे अलग होता है वैसे उसका बॉडी टाइप भी अलग होता है। और वो बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हुँ, जो ट्रीटमेंट हमें होनी चाहिए, कि जी, हर एक इंडिविजुअल की प्रकृति अलग होती है, जी, उसका स्ट्रेंथ अलग होता है। बल, सही है, अग्नि। अग्नि इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। सो ओके। अग्नि, अगर अग्नि पे डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसे क्या चीज़ें डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये तो अग्नि अकॉर्डिंग टू मतलब क्या है? थोड़ा-सा इसको डाइजेस्टिव बताइए। फायर, वी कैन अच्छा, कोरिलेट विद द डाइजेस्टिव फायर। डाइजेस्टिव फायर, तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप ऑफ एन इंडिविजुअल अलग अलग मेडिसिन होती है, फॉर्मुलेशंस होते हैं नो और डाउट। थेरेपीज भी होती है जी, जो बिल्कुल। सूट हो सकती है वो बॉडी को, और हम वो देते हैं, मतलब वैसे इंडिविजुअल को ट्रीटमेंट के लिए। जी, ओके। तो व्हाई वर्ल्ड इज सरप्राइजिंग टर्निंग इनटू आयुर्वेदा? मतलब अचानक से आपने जो देखा ही होगा वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का जो या अब झुकाव है वो आयुर्वेदा की तरफ बढ़ गया। और स्पेशली कुछ क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। महामारियां देखी पिछले दिनों वैसे भी, या उससे काफ़ी पहले भी, और अब जाकर तो और ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसा क्यों हाँ, हुआ? वेरी ट्रू। बिकॉज ये हमने देखा है कि आफ्टर कोविड टाइम्स जी, ये जो अचानक से आयुर्वेदा को सब लोग एक्सेप्ट करने लगे, या फिर अवेयरनेस थोड़ा सा क्रिएट होने लगा है, हम कह सकते हैं। तो वो इसकी वजह से हुआ है कि कोविड में सारे लोग घर पे रहे हैं। तो हाँ, घर पे रहे हैं तो वो लोग एंशियंट साइंस को थोड़ा सा इन टच होने के लिए स्टार्ट हो गए। फिर उन्होंने खुद से भी कुछ ट्राई किया। बाहर जा नहीं सकते थे, हाँ, दवा ले नहीं सकते थे, हर जगह मिल नहीं बिल्कुल। रही थी, भीड़ ज़्यादा थी, इंजेक्शंस मिल नहीं रहे थे, दवाएं बहुत महंगी हो गई थी। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है बिल्कुल कि घर सही। पर ही थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्वारंटीन होना बेहतर है तो घर पे ही हो जाएं, बराबर। कुछ काढ़े छाड़े बना के पिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, और उसके बढ़ाने के तरीके पता चल ही रहे थे। वेरी ट्रू सर। जी, सो हमने जो ये काढ़ा देखा है तो बहुत सारे लोगों ने डेली लाइफ में ये इनकॉर्पोरेट किया है आफ्टर कोविड टाइम्स। जी बिल्कुल। तो उन्होंने ये लाइवली, मतलब उन्होंने देखा है उसके इफेक्ट्स का, हुँ, जैसे वो आयुर्वेदा को एज ए लाइफस्टाइल ले रहे हैं। जी। तो उन्होंने उसके इफेक्ट्स भी देखे हैं। हुँ, तो इफेक्ट्स इतने फैसिनेटिंग होते हैं कि वो लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं अभी बहुत सारे। अच्छा, इसीलिए सरप्राइजिंगली टर्निंग इनटू आयुर्वेदा, लाइक वर्ल्ड इज टर्निंग इनटू आयुर्वेदा। ओके। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि आजकल की ज़िंदगी जो है वो भागा-दौड़ी वाली तो है ही है, स्पेशली मुंबई जैसे शहर में तो और ज़्यादा भागा-दौड़ी है। वेरी ट्रू। स्ट्रेस है, टेंशन ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों के बीच में, तनाव के बीच में, तो आयुर्वेदा का क्या रोल है इस स्ट्रेस में? यानी कि स्ट्रेस को रिमूव करने में, कम करने में क्या रोल है? तो स्ट्रेस ये ऐसी चीज है जो माइंड से रिलेटेड है, सबको ही पता है कि जी, माइंड से रिलेटेड है स्ट्रेस। और आयुर्वेदा में जो है कि बॉडी और माइंड का यूनियन, जी, ये इसके ऊपर ट्रीटमेंट मोस्टली फोकस होती है। तो अगर आपका माइंड अच्छा होगा तो आप वो माइंड ही आपकी बॉडी को कंट्रोलिंग करता है। जी बिल्कुल। तो अगर आपको स्ट्रेस है तो उसके लिए आपको पहले माइंड को अच्छा, मतलब अच्छे स्टेट में लाना होगा। हुँ,
तो उसके लिए अलग अलग थेरेपीज है, जैसे कि शिरोधारा है, नस्य है, कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन है, और अलग अलग योगासनास है जो जिससे हमें स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है हमारा, और उसके लिए ट्रीटमेंट भी है। मतलब कि अगर ये समझा जाए, क्योंकि आयुर्वेदा में तो योग भी आता है, तो हाँ योग भी अगर आप करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, हाँ तो आपका स्ट्रेस कम तो होगा ही, और आप अपनी पहले जैसी काया में भी आते जाएंगे, है ना? यस, बिल्कुल, बहुत मल्टीपल इफेक्ट्स के ऊपर आयुर्वेदा स्ट्रेस करता है कि ओके। तो अब मेरा एक ये सवाल है आपसे, वो ये है कि मिथ्स ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के मिथ क्या है? आयुर्वेदा की फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो मिथ है कि बहुत सारे लोगों में ये होता है कि आयुर्वेदा में बहुत टाइम लगेगा। ये मिसकंसेप्शन है। हाँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अगर आप मतलब लोग क्या करते हैं कि क्रॉनिक डिजीज होने तक वेट करते हैं एंड देन दे कम टुवर्ड्स आयुर्वेदा। हाँ, तो फिर अगर उतना टाइम डिजीज है तो वो अलग मतलब आगे वाली स्टेज में चला गया है, तो उसको हाँ, ट्रीट करने के लिए और टाइम लगेगा, जी, इसीलिए उनको टाइम लगता है। अगर फर्स्ट स्टेज में ही वो आयुर्वेदा के पास आ जाते हैं तो उनको वैसे ही बहुत अच्छे मैजिकल इफेक्ट्स मिलने लगेंगे। और अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमें फर्स्ट लाइक कितना एक्यूट डिजीज भी, एक्यूट डिजीज के लिए भी ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में। ऑल्सो इमरजेंसी, सम काइंड ऑफ इमरजेंसी थेरेपीज आर ऑल्सो देयर इन आयुर्वेदा। सो वो अगर मतलब हम लोग अगर वो अब जो थेरेपीज हैं वो हाँ, डिटेक्ट करते हैं कोई बीमारी, तो उसको मरीज के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से यस हम उनको यस, देते हैं, जैसा आप बता रही कि उसी हिसाब से आप ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, इस तरह की कई सारी बिल्कुल थेरेपीज हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब ये बातचीत थी मेरी अदिति के साथ। अब मैं एक और जो स्टूडेंट है उनको बुलाना चाहूँगा, वो हैं पूर्वा, और आपसे लेता हूँ जस्ट कुछ सेकंड का ब्रेक। तो मेरे साथ हैं अभी फिलहाल पूर्वा, और वो स्कूल ऑफ आयुर्वेदा की ही स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। दोनों इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जानती हैं, और मतलब क्योंकि डूबी रहती हैं, पढ़ाई ज़्यादा करती रहती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा पता है इसके बारे में, आयुर्वेदा के बारे में। अब उनसे भी मैं कुछ सवाल पूछूंगा, और जो मेरा पहला सवाल होगा पूर्वा से, वो होगा ये: व्हाट चेंजेस आई डिड आफ्टर बिकमिंग BAMS स्टूडेंट? यानी कि ये आप ही के लिए कि जब आपने BAMS की आप यस स्टूडेंट बनी, यस। या आपने एडमिशन लिया, आपने क्या चेंजेस अपने भीतर देखे और महसूस किए? First thing is, I didn't choose Ayurveda. Ayurveda chose me ओह वाह, because I was वंडरफुल। actually fluctuating all into the what stream I should take, and then I saw that I was never interested in taking pills. ओके। And the one quote says that not every ill has a pill, but every pill is leading another ill. ओह वंडरफुल यार, ये लाइन एक Yes. बार और रिपीट कीजिए, बड़ी प्यारी। वन एवरी इल Every हैज अ ill, पिल। no, not every ill has a pill, नॉट but एवरी इल हैज every अ पिल। pill is leading to another ill. ओके, ग्रेट। तो मैंने कभी लाइफ में कभी फीवर आया, आई नेवर टुक अ पिल, सो दैट वाज माय नेचर। एंड मैंने देखा कि आयुर्वेदा में यही है। आयुर्वेदा इज सरप्राइजिंगली नॉट इनटू कि आप कुछ दवाई लो ठीक हो जाओ। इट्स लाइक आप वो बॉडी जो है आपकी बहुत सक्षम है आपको ट्रीट करने के लिए। अंदर जो सिस्टम है, हाँ, भगवान ने इतनी सही सिस्टम बना रखी है कि जिस तरह वो के आपके WBCs काम करते हैं आपके यहाँ। यस, द WBC RBC एवरीथिंग इज सो सो नाइस। अपनी पूरी बॉडी फंक्शन इतनी अच्छी है कि वो आपको खुद ट्रीट करवा देगी। जी बिल्कुल। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई और पिल लेने की। आपको जस्ट द आयुर्वेदा सेज कि नेचर में जो है वही अपने बॉडी में है। तो व्हाई नॉट नेचर? सही है, नेचर को बिल्कुल सही। लेके अगर हम बॉडी में चेंजेस हो सकता है तो एडवर्स इफेक्ट से अच्छा है हम नेचर को चूज करें। मतलब हम बॉडी के ही नेचर को, मतलब सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें, क्योंकि Yes. नेचर से जुड़ी हुई है बॉडी, और बॉडी का भी अपना एक नेचर है। नेचर है, तो उस राइट। नेचर को लेकर हम आगे उसको लेकर चलें। आपका मतलब ये कमाल की बात है कि आयुर्वेदा में और पूर्वा में, दोनों में एक अपने आप की तरह का एक सिंक था, इसलिए क्योंकि वो पहले कभी दवाई लेते नहीं थे, आयुर्वेदा ने उन्हें ही बुला लिया। यस, दैट्स व्हाई आई गॉट अट्रैक्टेड टू इट। इसलिए आयुर्वेदा ने आपको चूज किया, चूज बिल्कुल किया। सही। ओके, आयुर्वेदा इन कमर्शियल वर्ल्ड में इस वक्त आयुर्वेदा बढ़ चढ़कर चल रहा है, ये आपको पता ही है। Yes, right क्यों now- चल रहा है ये आप बताओ। राइट नाउ आयुर्वेदा लीडिंग द मार्केट। आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो, अगर आपके सामने दो प्रोडक्ट रखे हैं, एक नॉर्मल प्रोडक्ट एंड एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, आप आप चूज पहले करोगे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हाँ। उठाओगे। क्यों? क्योंकि उतना ट्रस्ट है, उतने प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है आयुर्वेदा के। और ये भी रहता है कि भाई अब मैं कॉस्मेटिक ले रहा हूँ, तो अच्छा ये आयुर्वेदिक है, ये ले लो। अरे आयुर्वेदिक क्योंकि ये क्या कॉस्मेटिक साइड है, इफेक्ट हाँ, नहीं करेगा। साइड इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि एक्चुअली वो इतने नेचुरल हर्ब्स है ना कि वो आपको मॉइस्चर कर देंगे। मतलब अगर इवन इफ इट्स नॉट ट्रीटिंग, अगर ऐसा होता है कि नॉट एवरी ट्रीटमेंट गोज वेल, कि हर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होती, बट उसके एडवर्स इफेक्ट नहीं होते आयुर्वेदा में। उसमें वो आपको दूसरा नरिशमेंट कर देगा। सही है, मतलब आपके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
हाँ, आपको और थोड़ा बता दीजिए। हाँ, और कमर्शियल वर्ल्ड में इतना है कि अभी पुराने टाइम से ही आयुर्वेदा मार्केट में था, पतंजलि, डाबर, जी बिल्कुल। जी वो बहुत लीड कर रहे बैद्यनाथ थे, वगैरह सब वैद्यनाथ लोग। भी थे। जी। अभी तो उनका इतना आगे बढ़ गया है। मैं आपको एक एग्जांपल बताना हाँ चाहूंगी कि प्लीज प्लीज। लीडिंग हार्ट अटैक पे बहुत ज़्यादा अपना वर्ल्ड देख रहा है, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट्स बहुत बढ़ गया है। और स्पेशली यंग वंस। यंग वंस, यस। एंड मधुबन करके महाराष्ट्र में सबसे बेस्ट एक जगह है, वहाँ पे आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स लेके 7 दिन की या 1 महीने की वो ट्रीटमेंट करते हैं। वो सब कुछ फॉलो करते हैं जो आयुर्वेदा ने बताया, सुबह से उठ के शाम तक क्या करना है, ये सब कुछ वो खुद उन्होंने प्लान करके रखा है। एंड दैट गिव अ रिजल्ट कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स कम हुए। दे वाह रिसेंटली लॉन्च वंडरफुल। दे रिसेंटली लॉन्च अ मेडिसिन, जो मेडिसिन ने एक्चुअली इफेक्ट दिखाया है हार्ट अटैक पे। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक हमको पता है कि आज हार्ट अटैक आने वाला है, कल हार्ट अटैक आने वाला है, बट वी कैन टेक अ प्रिवेंशन, राइट। जी आयुर्वेदा इज स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनस्य, मतलब अब अभी से ही शुरू कर दो। जी आपको नहीं पता कि हम जो अभी खा रहे हैं, हम चाइनीज जाके खा रहे हैं बाहर, ये खा जी रहे हैं वो खा रहे हैं, ऊपर आके हमको नहीं पता अपनी अग्नि कितनी स्ट्रांग है। जी। सो वी शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट अभी, कि हम अगर उस कॉज का अभी से थोड़ा इलाज थोड़ा ढूंढना शुरू करें या इलाज ढूंढ प्रिवेंशन करेंगे, करें, यस रोकथाम प्रिवेंशन, करें। और उसको नेचुरल हैबिट, डेली हैबिट बना ले, तो बाद में जाके जो करोड़ों की हमको सर्जरी करनी पड़ रही वो है नहीं करनी पड़ेगी। वो नहीं करनी पड़ेगी। आपके करोड़ों बच जाएंगे, पहली बात तो ये। Yes. दूसरी बात, चाइनीज सोच समझ कर खाना, अगर खाना है तो वैसे तो खाओ मत, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं। खाओ, सबसे बड़ी बात तो ये है, Yes. जैसा कि पूर्वा बताना चाह रही हैं। एक और अगला क्वेश्चन है मेरे पास, वो तो ये है कि व्हाट्स हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, यानी कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है स्वास्थ्य की, Yes. वो आयुर्वेदा के अनुसार क्या है? आयुर्वेदा के हिसाब से हेल्थ क्या है, तो वो है कि मन और अपनी बॉडी, इन दोनों का मतलब ये मन और सहयोग है तन। आयुर्वेदा, यस। कि अब आप मुझे बताइए कि माइंड, आपके आपके हिसाब से माइंड कहाँ पे होता है? ब्रेन के भीतर। बिल्कुल भी नहीं। अपना ब्रेन इतना छोटा है ना कि वो माइंड नहीं ले सकता। आयुर्वेदा से इसकी माइंड इज ऑल ओवर द बॉडी। इफ यू कंट्रोल योर माइंड, इट विल कंट्रोल ऑल ऑफ योर बॉडी। तो अगर ओके, आपको बॉडी पे कंट्रोल चाहिए, आपको पहले माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा, पर सही है। माइंड तो पूरे बॉडी में है। हाँ, क्योंकि वो जब ध्यान में बताते हैं तो बोलते हैं कि माइंड यस। आपका यहाँ से चीर के यहाँ चला जाएगा, विपश्यना जैसी विद्या में यहाँ ना Yeah. पढ़ना में। जी तो फिर इसलिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सद्वृत्त इस कॉन्सेप्ट इन आयुर्वेदा जो माइंड को कंट्रोल करता है, लाइक मेडिटेशन हो, योगा हो, ये सब कुछ माइंड के लिए है। आयुर्वेदा इज द ओनली साइंस जो कहता है कि अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है ना, तो फिर आपको माइंड पे भी काम करना पड़ेगा। WHO को पहले ये WHO ने नहीं एक्सेप्ट की थी डेफिनेशन कि माइंड भी वर्क करता है एक हेल्थ के फैक्टर्स में। दे सेज कि ओनली बॉडी इज फाइन देन हेल्थ इज फाइन, बट नाउ WHO आल्सो एक्सेप्टेड दैट अगर बॉडी अच्छी होनी चाहिए तो माइंड भी अच्छा होना तो चाहिए। ये मुझे लग रहा है इतना लेट उनको कैसे रियलाइज हुआ, जबकि हम लोग, क्योंकि मैं खुद 3 बार विपश्यना जा Yes. चुका हूँ, विपश्यना हम लोग जाते रहते हैं महाराष्ट्र में, तो उसके लिए पेड लीव भी मिलती है कि Okay. ये उन्होंने काफी पहले बता दिया है। ये यहाँ पर विपश्यना में बताया गया, योग में बताया गया, ध्यान में बताया गया कि भाई माइंड से काफी सारी बीमारी तो आपकी जनरेट ही वहाँ से होती हैं। Yes. आपके स्ट्रेस से, आपके टेंशन से। और अगर आप काफी कुछ अपना स्ट्रेस खत्म कर लेंगे और टेंशन खत्म कर लेंगे तो आपकी काफी बीमारियां तो पनपेंगी ही नहीं। यस, और ये जो सही बात है। हाँ, आयुर्वेदा ने तो ये सालों पहले बता रखा है, जबकि Exactly. जबकि नहीं वहाँ उस टाइम पे तो इतना स्ट्रेस था भी नहीं, उतना Stress- एंशियसनेस stress थे भी भी नहीं नहीं। था, जी, बिल्कुल। अभी पॉपुलेशन बढ़ी, कंपटीशन बढ़ी, स्ट्रेस बढ़ा। जी, तो कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से ये Yes. ज्यादा स्ट्रेस आ गया है। Yes. वेल एक ये है, एक और क्वेश्चन मेरे सामने, वो ये है कि रसायन चिकित्सा इन आयुर्वेदा, यानी कि आयुर्वेदा में किस तरह की रसायन चिकित्सा है? आयुर्वेदा, जाती यस, आयुर्वेदा इज टोटल अबाउट नेचर। सो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ होम रेमेडीज या किचन तक ही सीमित है। तो उसमें 100 करोड़ इतनी ज़्यादा जितनी भी प्लांट्स है दुनिया में, सारी रसायन चिकित्सा में आती है। जितने भी एनिमल्स है, उनका दूध, उनका यूरिन, इवन इट्स यूज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। हाँ, लोगों को लगता है कि ये वेजिटेरियन थेरेपी है, बट इट्स नॉट। अगर आप देख रहे हो कि द सबसे बेस्ट थिंग इन रसायन चिकित्सा इज घी। लोगों को लगता है घी मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। घी तो अपनी पूरी बॉडी को शुद्ध करने के लिए होता है। हाँ, बल्कि अमून मैं तो उसे हमेशा हेल्दी मानता हूँ कि अगर आप रिफाइंड ले रहे हो तो ज्यादा मतलब खतरनाक है। घी तो अच्छा है, Yes. बस घी के साथ आपको खाने की एक ही यही शर्त है, घी हेल्दी है Yes. अगर सही प्रोपोर्शन में खाएंगे और सही मात्रा में परिश्रम करते हुए खाएंगे। आयुर्वेदा ने तो पता है कि इंडाइजेशन में घी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सुबह उठ के घी प्राशन कर रहे हो तो आपकी बॉडी क्लीन हो जाती है तभी। तो फिर हाँ, घी है, फिर च्यवनप्राश भी है। अभी तो च्यवनप्राश खाने से मैं आपको बताती हूँ, इलनेस विल ऑलमोस्ट गॉन, कि आपको बीमारियां नहीं होंगी, जो क्रोनिक डिसीजेज होता है वो नहीं वो नहीं होंगे। होंगे आप। यस। और उसके बाद काढ़े हैं काफ़ी सारे, त्रिफला है, सुदर्शन काढ़ा है जो कोरोना में इतना चला। कोरोना के टाइम पे कुछ मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी, कोई वेस्टर्न मेडिसिन नहीं थी, सिर्फ चला तो वो सुदर्शन काढ़ा चला। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं। आंवला है, आंवला खाने से तो बहुत, आंवला का तो बहुत बड़ा रोल है। आंवला खाइए भाई, Yes. बिल्कुल ऐसा है।
या आंवले का जूस आजकल आ रहा है, अब तो खैर काफ़ी कंपनियां दे रही हैं क्योंकि एफएमसीजी में सब आ गए हैं। Yes. ऐसा है कि खाली पेट ले लो या पानी में मिला के ले पानी लो, में एक मिला दो के ले ढक्कन, लो। ऐसा है। वेल अब आपसे मैं कुछ सवाल और पूछूंगा, वो जो पर्सनल क्वेश्चन होंगे आपसे वो ये हैं Yeah. कि अब मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आपने इसको चूज़ क्यों किया, क्योंकि आयुर्वेदा ने आपको पहले ही चूज़ कर Choose लिया था, कर तो चुका आपने है। कॉलेज क्यों चूज़ किया पता नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ज़रूर है कि अगर आप कॉलेज चूज़ करती तो कोई और कॉलेज भी चूज़ कर सकती थी, हाँ। कोई और स्कूल भी चूज़ कर Yes. सकती थी, बट वाई DY पाटिल यूनिवर्सिटी? क्योंकि डीवाई पाटिल के टीचर्स के बारे में और इसका मॉड्यूल के बारे में मैंने इतना सुना. इवन माई सीनियर वॉज द वन शी लिव्स विथ मी इन माई Okay. सोसाइटी. शी टोल्ड मी कि पूर्वा डीवाई पाटिल ही ले. अगर तुझे कोई अलग भी कॉलेज मिल रहा है जस्ट डंप इट एंड ट्राई फॉर डीवाई पाटिल. क्यों? क्योंकि यहाँ के टीचर्स जो है वो नॉट ओनली फॉर देम सेल्फ, वो हमें खुद आके कहते हैं कि हम भी आज पढ़ के आए, हम भी और कुछ नया पढ़ के आए कि हम आपको सिखा सके. जी। मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट ईयर में नॉट अ सिंगल लेक्चर गॉट बंक. लाइक Okay. सारे लेक्चर्स हुए, सारे लेक्चर्स वाज देयर, हमने सारे लेक्चर अटेंड किए और टीचर्स इतना डेडिकेशन से पढ़ाते हैं कि हम खुद नहीं चाहते कि हम ना जाए लेक्चर्स हाँ, में, मतलब हम बंक ना करें। बंक ना करें. यस, और लेक्चर्स तो सारे ही होते हैं और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो उनके हार्ट से सिखाते हैं. हमको समझता है कि दे वांट कि आयुर्वेदा आगे जाके बहुत बड़ा बने. अब पूर्वा के साथ साथ मैं अदिति को भी बुलाना चाहूँगा, अदिति से भी एक सवाल ज़रूर करूँगा, और वो ये सवाल है कि जैसे कि पूर्वा ने हमें यहाँ पर बताया है, पूर्वा ने बताया है कि भाई इस तरह से मैं यूनिवर्सिटी में आई, मैंने यूनिवर्सिटी को इस तरह से चूज़ किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप बताओ कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसा लगा? आपने खुद यहाँ पर रही हैं, पढ़ाई लिखाई की, कॉलेज में रही है, तो इसके बारे में कुछ बोलिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो सब लाइक हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डीवाई पाटिल बोलते हैं तो अच्छा एकदम मतलब सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है यहाँ पे. और यानी कि यहाँ पर एक स्टेडियम है, मैं इसके बारे में आपसे हाँ. पूछने वाला था कि भाई स्टेडियम है जहाँ से WPL हो चुका है, वीमेन प्रीमियर लीग, सॉकर के लिए यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप सॉकर हुआ था, और इंडियन प्रीमियर लीग IPL होती रहती है, और इसके साथ साथ जस्टिन बीबर का एक कॉन्सर्ट हुआ बीच में, जो बिल्कुल, कॉन्सर्ट्स होते रहते बिल्कुल. हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, इवेंट्स तो तो बहुत इवेंट्स आपको होते कैसा रहते हैं लगा? जिससे हमें और एक्सपोजर भी मिलता है यहाँ से. और हमारे टीचर्स भी हमें उतना मोटिवेट करते हैं. कि भाई जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कुछ हाँ, खेलकूद भी तो करो, आयुर्वेद तो सीख ही रहे हो, तुम खुद कह रहे हो कि बॉडी अच्छी रखनी है, तो बॉडी पर तो काम करो, जिम्नेजियम इसीलिए अच्छा है, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स ये में है। भी हमें इनकरेजमेंट मिलता है. अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है पूरी यूनिवर्सिटी का, जितना आपने सोचा था उससे बिल्कुल, कहीं ज़्यादा, बिल्कुल. क्योंकि कम यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि सही मायने में माने तो अपना कोई स्टेडियम हो, इस यूनिवर्सिटी में अपना स्टेडियम है, Very true. एक तो सबसे बड़ी बात ये हम तो बहुत लगे हमें स्टेडियम, हमें फ्री पासेस मिल जाते हैं. हाँ, ये भी अच्छा है, फिर बाद में मिल Yes. जाते हैं, काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, और इवेंट्स होते हैं। यस, मोटिवेशन मिलती है कि आउट ऑफ स्टडीज़ भी हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करें. खुद हमारे कॉलेज ने बिफोर स्टार्टिंग हमारा कॉलेज 14 डेज़ का करिकुलम लिया था, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखी. उन्होंने बताया कि डोंट टेक स्ट्रेस, यू कैन डू इट. अगर आप चाहोगे, अपने मन से चाहोगे तो आप कर सकते हो. वंडरफुल, बहुत अच्छा, Yes. अच्छी चीज़ है, उन्होंने सिखाई आपको। और एक और सवाल है मेरा, वो आप दोनों ही इसका जवाब दे सकते हो कि प्लीज़ टेल अस अबाउट योर फैकल्टी, क्योंकि फैकल्टी के बारे में आपको कैसे एक्सपीरियंस रहे, क्या रहे, तो इसके बारे में आप बताओ जी। अदिति। Yes. तो फैकल्टी के बारे में तो जैसे पूर्वा ने मेंशन किया कि फैकल्टी होल हार्टेडली हमें सिखाते हैं. तो वो इतना इनटू आयुर्वेदा है कि हमारे सारी फैकल्टीज इनटू आयुर्वेदा है, सो दैट दे वांट टू ग्रो, लाइक दे वांट आयुर्वेद टू रियली ग्रो. हाँ, इसीलिए वो उनका 100% हमें देते हैं और हम हमसे भी उतना करवा के लेते जी, हैं. मतलब आप ग्रो करो, पहले आप Yes. ग्रो करोगे तब आयुर्वेद ग्रो करेगा। Yes. ऐसा है। अच्छा, तो ये था हमारी फैकल्टी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपने बताया ही, आपने क्यों कॉलेज चूज़ किया इसके बारे में पता चली गया, लेकिन फिर भी अब ये है कि आप क्या देख रहे हो अपना स्कोप इस फील्ड में आगे? होता है ना कि मैंने एक कोर्स किया, इस कोर्स का स्कोप क्या है आगे? इस कोर्स के स्कोप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एज अ प्रैक्टिशनर ये तो फर्स्ट थॉट आता है कि आयुर्वेदा किया है तो हम प्रैक्टिस करेंगे. जिनको प्योरली आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना है वो भी ऑप्शन है. जिनको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो वो एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एज अ मेडिकल ऑफिसर रिसर्च में भी जा सकते हैं. आयुर्वेदा में अभी रिसर्च मतलब रिसर्च बहुत होना ज़्यादा हो रही है, काफ़ी हाँ, बढ़ चढ़ गई है। इसीलिए उसमें भी बहुत स्कोप है. अब बस एक ये सवाल है जी, पूर्वा से भी एक सवाल है मेरा, पूर्वा से मैं एक ये सवाल ये करता हूँ कि अब जो एस्पायरेंट्स आ रहे हैं, हाँ. उन एस्पायरेंट्स के बारे में आप क्या कहोगे, या उनको क्या मैसेज देना चाहोगी जो आना चाहते हैं आना BAMS चाहता के है, लिए, yes. पढ़ाई करने के लिए, और DY पाटिल यूनिवर्सिटी में इस मैं कोर्स तो में? कहती हूँ कि आ जाओ. जैसे ही आपका नीट हो रहा है एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आयुर्वेदा, अभी आप बहुत रिसर्च हो रहा है यहाँ पे और आपको पता चल रहा है कि इसमें इतना स्कोप है, क्योंकि आगे जाके आयुर्वेदा को ना लीड ओवर ऑल मेडिसिन. आई एम टोटली श्योर, क्योंकि अभी ऐसा है कि पंचकर्मा में लोग कहते हैं कि हम बीमार है तो अब हम जा रहे हैं, अब हम स्नेहन स्वेदन कर रहे हैं, मीन्स विच इज़ लाइक मॉइस्चराइजिंग योर बॉडी एंड
अपने बॉडी का पूरा जो ब्लैक बर्ड Nourishing your है body. नरिशिंग यस, तो आगे जाके ये नॉर्मल होने वाला है। आगे जाके ऐसे हर गली में आपको मिलेगा ये, कि लोग सोचेंगे कि अरे मेरा कल फंक्शन है, मैं कल जाके आता हूँ, मैं यहाँ पे जाके आता हूँ। बढ़िया। और हाँ, एक तरह से अपनी बॉडी और माइंड का डिटॉक्स करो। ये डिटॉक्सिंग करना, यस, दिस इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल इनटू लाइफ। और इतने सारे प्रोडक्ट्स निकले आयुर्वेदा के, अब आप सोचो अगर आप 10 बार देख रहे हो प्रोडक्ट्स आयुर्वेदा के, आप भी सोचोगे ना कि इसमें कुछ तो दम जी है, बिल्कुल। तो आप भी इसको अडॉप्ट करोगे, तो आगे जाके ये होने ही वाला है। क्योंकि हम मार्केट जाते हैं, हम देखते हैं कि 100 आयुर्वेदा के प्रोडक्ट है, हम 4 लेके घर पे आते हैं, और अगर हम तभी वापस वही खरीदते हैं जब हमको उसके इफेक्ट दिखे। जी बिल्कुल। तो इफेक्ट दिख रहे हैं, इसीलिए तो मार्केट बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो अभी यही होने वाला है आगे कि आयुर्वेदा गोना लीड एवरीथिंग, इवन great. मार्केट, इवन वर्ल्ड। बहुत अच्छा, ये अच्छी बात हुई मेरी पूर्वा से और अदिति से। इन्होंने बताया था हमें आयुर्वेदा के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स के बारे में, उन कंसेप्ट के बारे में जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था, या जिनके बारे में मिथ थे और जो अलग अलग गलत सलत बातें थी जो हमारे दिमाग में थी या लोगों को कई बार पता नहीं थी, तो उनको पता चली। तो आज इन दोनों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। दोबारा यहाँ पर ज़रूर आएंगे। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ, ज्ञानवाणी पर आपका हमराज आरजे अभिनव। दोबारा हम लोग आप लोगों के पास आएंगे। कल मुलाकात होगी कुछ और स्टूडेंट के साथ, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे एक और नई विधा के बारे में, एक और नई विद्या के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी विद अस। थैंक यू।